नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आसाम टू जर्मनी। आज की ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है और ये वीडियो में मैं आपको जर्मनी का रेडियो टैक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। और रेडियो टैक्स ऐसी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, कोई भी इग्नोर इसको कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये आप इग्नोर करते हैं तो बहुत भारी मात्रा में आपको पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। रिसेंटली मैंने सुना है कि किसी मेरे फ्रेंड को 200 यूरो का पेनल्टी जो है इम्पोज हुई है रेडियो टैक्स पे नहीं करने के कारण और फिर इग्नोर करने के कारण। तो आप ऐसे गलती मत कीजिए। रेडियो टैक्स आपको क्यों पे करनी है और फिर कैसे ARD हमें लेटर सेंड करते हैं रेडियो टैक्स पे करने के लिए, और फिर रेडियो टैक्स होती क्या है जर्मनी में, और फिर आपको क्यों ये रेडियो टैक्स पे करनी है। अगर ये पे नहीं करते हैं तो आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलना पड़ सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये वीडियो में दे रहा हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये रेडियो टैक्स जो है आपको क्यों पे करनी है। अगर आपके घर पे रेडियो नहीं है, आप टीवी नहीं देख रहे हैं, आपके अपार्टमेंट में कोई कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको रेडियो टैक्स पे करना पड़ता है गाइस। तो अगर आपके मन में, आपके दिल में ये सवाल आती है कि सुनील भाई मेरे पास तो रेडियो भी नहीं है, मैं फ़िलहाल ही जर्मनी में गया हूँ और सिटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और सिटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद ARD मुझे लेटर भेजते हैं रेडियो टैक्स पे करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। तो मेरे पास तो रेडियो भी नहीं है, मेरे पास टीवी भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ मेरे अपार्टमेंट में, तो क्या मुझे ज़रूरी है? तो हाँ, आपको ज़रूरी है। तो ARD जो है आपको लेटर सेंड करते हैं आपका सिटी रजिस्ट्रेशन अमेल्डुम होने के बाद। सिटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका डेटा जो है ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के पास चले जाते हैं, वो लोग सेंड करते हैं, और ये लीगल है और ये रिक्वायर्ड भी है गाइस। ओके, सो वो आपका नाम और एड्रेस लेते हैं, और आप जो डेट में यहाँ पे आए हैं, जिस डेट से सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, रेडियो टैक्स के लिए आपका एड्रेस में वो लेटर भेजते हैं। रेडियो टैक्स एग्जैक्टली होती क्या है गाइस और आपको क्यों पे करनी है, मैं वो बताऊंगा। रेडियो टैक्स मैंडेटरी पब्लिक मीडिया फीस है जर्मनी में, और ये फंड्स करती हैं टीवी चैनल्स को, जैसे कि ARD, JDF, डॉइचलैंड रेडियो, न्यूज़ सर्विस, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को ये जो है फंड करती हैं। और ये मैंडेटरी नहीं है, आपके घर पे टीवी है और आप रेडियो सुनते हैं या नहीं सुनते, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपको पे करना ही है। ओके, सो एवरी हाउस होल्ड रेडियो टैक्स में रजिस्टर करना पड़ेगा, और एवरी हाउस होल्ड से एक बंदा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। सो अगर आपके एक अपार्टमेंट में 4 लोग रहते हैं और 4 लोग में से आप अभी नहीं आए हो और कोई लोग ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन नंबर लेके आप दे सकते हैं, और आपको पे करने के, आपको फिर से रजिस्टर करने का ज़रूरत नहीं होती है। वो मैं आगे की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्यों पे करनी है। आपका अगर टीवी भी नहीं है आपके पास, फिर भी आपको क्यों पे करनी है। जर्मनी का पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है मेंटेन करने के लिए हमें जो है टैक्स पे करना पड़ती है गाइस। ये टैक्स जो है सपोर्ट्स करते हैं, वेरीफाइड न्यूज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, इमरजेंसी वार्निंग्स के लिए, चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए काम लगती है, और फिर अनवाइस मीडिया और फिर कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे तमाम चीज़ों के लिए ये जो टैक्स जो है यूज़ करते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसके लिए ये आपको पे करना मैंडेटरी होती है गाइस। एवरीवन जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर आप इग्नोर करते हैं इसमें तो प्रॉब्लम स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं गाइस। अगर इग्नोर करते हैं आप तो आपको रिमाइंडर सेंड करेंगे, और फिर लेट फीस वार्निंग्स आपको मिलेगी, डेब्ट कलेक्शन मिलेगी, और कभी कभी आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पैसा भी डिडक्ट होने शुरू हो जाती है। और फिर आपका जो फ्यूचर वीसास, आप फिर वीसा एक्सटेंड करना चाहते हैं, फिर वीसा अप्लाई करेंगे, सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे, फिर सोफिया स्कोर, जो भी क्रेडिट स्कोर्स हम इंडिया में कहते हैं, तो वो क्रेडिट स्कोर सारा चीज़ आपका अफेक्ट करते हैं गाइस। तो इसलिए आपको बेटर रहेगी ये पेमेंट कर दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर कैसे करनी है। बहुत सारा लोगों के पास बहुत कन्फ्यूजन रहती है, और मेरे पास भी बहुत कन्फ्यूजन था गाइस। अगर आप अभी इंडिया से देख रहे हैं, दूसरी कंट्री से अभी आने के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी तक अपने
प्लान नहीं किए आने के लिए, तो आने के बाद आपका सिटी रेजिस्टेंस होती है और सिटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको रेडियो टैक्स के लिए लेटर आ जाती है। तो उस समय आप अभी से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रिपेयर हो जाइए कि क्या चीज़ है। ओके, सरप्राइज मत होइए, क्योंकि हर चीज़ आप अगर रिसर्च ही कर रहे हैं तो हर चीज़ आपको जानकारी लेके ही आने से बेस्ट रहेगी गाइस। ओके, अगर देखिए ऐसा भी हो सकता है ना कि अपार्टमेंट में कई 2-3 लोग रहते हैं और ऑलरेडी वो लोग पे कर रहे हैं रेडियो टैक्स, तो एक अपार्टमेंट से एक पेमेंट जानी है। अगर वो लोग रजिस्टर है तो मैं वीडियो के पार्ट में बताऊंगा कि उनका कंट्रीब्यूशन नंबर लेके आप अपना जो है उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि ये अपार्टमेंट से ऑलरेडी पे कर रहे हैं। 18 यूरोस करीबन पड़ती है 3 मंथ के लिए, और 3 मंथ का जो भी आप 4 लोग रहते हैं तो 4 लोग डिवाइड कर दीजिए और कितना कितना होता है आप उनको अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर आप नए हो तो नया आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके पूरी डिटेल्स के साथ समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप समझिए, और फॉर्म को कैसे फिल करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखिए ये वीडियो। ओके, तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन प्रेजेंट करके पूरी डिटेल से कि कैसे हम ये रेडियो टैक्स का फॉर्म फिल करेंगे और क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट बात ध्यान देनी होती है फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, सो शुरू करते हैं। अभी मैं आपको प्रेजेंट करूँगा स्क्रीन। तो मैंने कर दिया है ओपन। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद डायरेक्टली ये लिंक ओपन हो जाती है और एक ग्रीन आती है ARD का पोर्टल। ओके, सो यहाँ पे करेंगे आप एग्री। एग्री करने के बाद आप फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शन आएगी, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी अब। ठीक है, आई वुड लाइक टू सबमिट एन ऑनलाइन फॉर्म, इन्फॉर्म दैट समवन इज ऑलरेडी पेइंग फॉर द अपार्टमेंट। अगर ये इस केस में अगर आप रिसेंटली मूव हुए हों कहीं से, अभी ये अपार्टमेंट पे रिसेंटली आए हों और कोई और ऑलरेडी वो अपार्टमेंट ऑक्यूपाई करके बैठ रहे हैं, तो इस केस में आपको ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। ओके, और यहाँ पे रजिस्टर अ न्यू अपार्टमेंट, अगर वो लोग भी ये अपार्टमेंट में रेडियो टैक्स रजिस्टर नहीं किए हैं, नए हैं और वो लोग ने भी रेडियो टैक्स पे नहीं किया है, तो रजिस्टर अ न्यू अपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। टू अप्लाई फॉर एन एग्जम्पशन और रिडक्शन। सो ये वाली क्या केस है ना, आप आ तो गए हैं और कोई ऑलरेडी पे कर रहा है लेकिन आप में पेनल्टी इम्पोज हुई है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं एग्जम्पशन के लिए। जो भी पेनल्टी और आपके नाम पे बिल आ रही है तो ये एग्जम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि समवन इज पेइंग फॉर योर अपार्टमेंट। ओके, अगर आपका कोई अपार्टमेंट में ऑलरेडी रेडियो टैक्स पे कर रहा है तो ये इसमें आपका जाके उसका जो अकाउंट डिटेल्स है, जो पे कर रहे हो उसका पेयर का डिटेल्स भेज सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं दोनों फॉर्म ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ यही वीडियो में, ताकि आपको दोनों का इन्फॉर्मेशन लग जाए कि क्या क्या आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा न्यू रजिस्ट्रेशन की। आप नए मूव पे हो और नया अपार्टमेंट लिए हैं तो यहाँ पे क्लिक करनी है। ठीक है, न्यू रजिस्टर सी, तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रजिस्टर। दूसरा पे कर रहा है या नहीं पे कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। आप नए शिफ्ट हुए हो यहाँ पे, तो आपका जो है ये फॉर्म फिल करने के लिए मैंडेटरी। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर लेटर। सी, फाइल नंबर, ये आपका जो भी फाइल देते हैं, ये जो फाइल भेजते हैं वो लोग, यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगी लिख के आती है फाइल नंबर, वो नंबर यहाँ पे एंटर करनी होती है और पोस्टल कोड। सो यहाँ पे आपका पोस्टल कोड एंटर करके फर्दर में क्लिक करनी है। तो हैव वी रिटन डाउन योर करेक्ट एड्रेस, यस। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी फाइल नंबर और ये एंटर करने के बाद यहाँ पे दूसरी फॉर्म का दूसरा पार्ट खुल जाती है और हैव वी रिटन डाउन योर करेक्ट एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह करेक्ट है करके पूछते हैं। ठीक है, डू यू हैव समथिंग टू रजिस्टर करके देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, डू यू हैव समथिंग टू रजिस्टर, नो द अपार्टमेंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग फी, येस द अपार्टमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग फी। तो यहाँ पे
यहाँ पे पूछते हैं कि ये अपार्टमेंट जो आप रहते हैं ये क्या ब्रॉडकास्टिंग फी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। उसमें आप क्लिक करेंगे तो किसके नाम से रजिस्टर है और कौन पे कर रहे हैं वो आती है। तो देखते हैं हम कि ऑलरेडी रजिस्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आती है ऑप्शन, देख सकते हैं आप, मोर इन्फॉर्मेशन, द अपार्टमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन माई नेम। आपका नेम में रजिस्टर्ड है या द अपार्टमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अदर नेम। अगर यहाँ पे आपका दूसरा नाम में रजिस्टर है तो कंट्रीब्यूशन नंबर क्या है कि वो उसका जो भी फाइल वो आती है ना कंट्रीब्यूशन पेमेंट के लिए वो भेजते हैं, वो फाइल में कंट्रीब्यूशन नंबर लिख के आते हैं। तो ये नंबर इसमें एंटर करके फिर फर्दर सबमिट करना है, वो रिव्यू करके आपको अप्रूव देंगे। ऑलरेडी ये केस में क्या होती है, ऑलरेडी रजिस्टर। सो नाउ हम बात करेंगे अभी कि अपार्टमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है ना। अपार्टमेंट इज नॉट येट रजिस्टर्ड इन माई नेम, आई विल देयरफॉर रजिस्टर इट फॉर द मंथ आई मूव इन। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे अपार्टमेंट जो है आप भूल जाओगे किसके नाम से अपार्टमेंट रजिस्टर है या नहीं है। अगर रजिस्टर नहीं है अपार्टमेंट और आपसे पहले जो लोग आके बैठ गए हैं वो लोग ने पे ही नहीं किया है रेडियो टैक्स, तो आप ये अपार्टमेंट रजिस्टर करने के बाद वो लोग को पेनल्टी चली जाती है, ठीक है ना। वो लोग को पेनल्टी चले जाते हैं, वो लोग को लेटर आती है कि ये अपार्टमेंट जो है अभी तक उनके नाम पे भी रजिस्टर नहीं है। तो वो लोग मतलब आप भी अगर पे नहीं करेंगे ना तो आपको भी पेनल्टी चार्ज पे करनी पड़ेगी बाद में, ठीक है। तो ये भूल मत कीजिए, आप फिल कीजिए क्या है आपका करेक्ट डिटेल्स एंटर करके। अपार्टमेंट इज नॉट येट रजिस्टर्ड इन माई नेम, ओके, सो देयरफॉर आई विल रजिस्टर इट फॉर द मंथ आई मूव, ओके इसमें क्लिक कर सकते हैं। अगर ये नहीं कैसे, द अपार्टमेंट वॉज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन हु लिव्ड देयर विथ मी एंड आई एम नाउ रजिस्टरिंग इट इन माई नेम इफेक्टिव द मंथ दैट द पर्सन मूव्स आउट, ओके। सो ये केस में क्या होते हैं ना कि वो पर्सन अगर जा रहा है रूम छोड़ के, रेंट छोड़ के, अपार्टमेंट छोड़ के जा रहा है और आप नए आए हैं यहाँ पे, तो ये केस में एंटर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे तो आपका नाम से ही रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन फॉर, तो कब से रजिस्टर करना चाहते हैं यहाँ पे, कब से आपका मूव कब हुआ है, नवंबर को हुआ है, दिसंबर को हुआ है, तो कब से हुआ है, ठीक है ना, ओके। अभी मैं कुछ भी सबमिट नहीं करूँगा यहाँ पे। अगर मैं सबमिट कर दिया तो फिर इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि चले जाएगा, चेक एंड सबमिट। सो यहाँ पे फिर से फर्दर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पेमेंट आप कैसे पे करेंगे वो पूछते हैं, ठीक है ना। लीगली इन द मिडिल ऑफ 3 मंथ पीरियड, 3 मंथ पीरियड में आप पे करना चाहते हैं, क्वार्टरली पे करना चाहते हैं एडवांस, सेमी एनुअल पे करना चाहते हैं और एनुअल इन एडवांस पे करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपको मिलेगी। और फिर पेमेंट मेथड यहाँ पे होने जा रही है बाय डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम माय ऑन अकाउंट बाय बैंक ट्रांसफर। तो ये आप मैंडेट भी सेट कर सकते हैं और बैंक ट्रांसफर मैनुअल भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे फॉर एनी क्वेश्चंस टेलीफोन नंबर ये सारा चीज़ मेल आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है और ये क्वेश्चन आंसर करके सबमिट करनी होती है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया, तो ये सारा चीज़ फिल करके यहाँ पे चेक एंड सबमिट का ऑप्शन आपको दिखेगी। चेक एंड सबमिट करके ये इन्फॉर्मेशन जो है सबमिट कर देनी है। ये हुई आप न्यू कमर्स के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको बैक जाता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि आपका जो अपार्टमेंट है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी और के नाम से, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ओके। सी अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी अपार्टमेंट रजिस्टर्ड है किसी और के नाम से, तो यहाँ पे आप करेंगे फाइल नंबर आपका, पोस्टल कोड, ओके ना। फाइल नंबर जो है ये था, पोस्टल कोड जो है मैंने एंटर कर दिया है और फर्दर में क्लिक करेंगे। उसके बाद सी हैव इट करेक्ट एड्रेस, यस। उसके बाद आप फिर से यहाँ पे समथिंग टू रजिस्टर नो द अपार्टमेंट, ये सेम क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं। अपार्टमेंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग फीस, यस सर नॉट रजिस्टर्ड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग फीस। अपार्टमेंट जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आपका नाम और या फिर किसी और का नाम, तो यहाँ पे हम किसी और का नाम में क्लिक करेंगे और वो सेम कंट्रीब्यूशन नंबर पूछते हैं। कंट्रीब्यूशन नंबर यानी कि आप अगर अपार्टमेंट रजिस्टर करते हैं या कोई अपार्टमेंट रजिस्टर करते हैं तो
वो अकाउंट डिटेल्स भेजते हैं पेमेंट के लिए, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन नंबर लिखी गई होती है, वो कंट्रीब्यूशन नंबर यहाँ पे पूछते हैं और वो कंट्रीब्यूशन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि उनका बैंक टेलीफोन नंबर फॉर एनी क्वेश्चन, यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर वगैरह डालना होता है, और रीड एंड टास्क अलाउड, लोड न्यू टास्क। सो उसके बाद चेक एंड सबमिट करनी होती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे होती है गाइस, यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन नंबर। ओके, सो कंट्रीब्यूशन नंबर, ठीक है ना। अपार्टमेंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू अनदर पर्सन लिव इन द अपार्टमेंट विथ, ये कंट्रीब्यूशन नंबर जो होती है ये आपका एंटर करनी होती है जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन 9 डिजिट कंफर्मेशन नंबर फॉर्मली पार्टिसिपेंट नंबर, ओके ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रेडियो टैक्स में, पार्टिसिपेंट का नंबर कैन बी फाउंड ऑन द रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, द बैंक स्टेटमेंट और ऑन द पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म में आपको मिल सकती है। और ये कंट्रीब्यूशन नंबर यहाँ पे नहीं पूछी गई थी जब आप न्यू रजिस्टर कर रहे थे ना, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नंबर का नाम का कोई भी चीज़ आपको देखने नहीं मिल रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी रजिस्टर फॉर ब्रॉडकास्टिंग फीस, अगर ये एंटर करेंगे इसके बाद ही कंट्रीब्यूशन नंबर देखने मिलेगी। अगर आप नॉट रजिस्टर फॉर द ब्रॉडकास्टिंग फीस तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नंबर आपको नहीं देखने मिलेगी गाइस। ओके, ये बहुत ही सिंपल काम है, लेकिन जब हम शुरू में आते हैं और फिर हमें लेटर्स वगैरह मिलने लग जाते हैं तो हमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहती है। इसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। और फिर देखिए गाइस, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। जैसे आप यहाँ पे रीचेक करके ना सबमिट करते हैं, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद जो है ये फॉर्म जो है पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपका सबमिट हो जाती है और वो लोग जहाँ से भेजे थे वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी सारा चीज़, और फॉर्म कैसे फिल करते हैं ये भी समझ में आ गई हुई है। और आप अगर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी तो फिर कैसे आपको फॉर्म फिल करने हैं, और कोई ऑलरेडी अपार्टमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, अपार्टमेंट रजिस्टर है रेडियो टैक्स में, और वो कैसे आप उनका कंट्रीब्यूशन आईडी एंटर करके अपना डिटेल्स वहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म आती है, आपका कंट्रीब्यूशन अभी तक नहीं है तो आपने अगर रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिएगा। और ये आप QR स्कैन करके डायरेक्टली फॉर्म पे आती है, फॉर्म फिल करके आपका रजिस्टर कर सकते हैं गाइस। तो पहला फॉर्म जो है आपको ये आती है, और ये फॉर्म जो है आने के बाद आपका प्रोसेस जो है आपको स्टार्ट करनी है। और फिर दूसरा जो है लास्ट में आपको ये आते हैं, ठीक है। ये आने आपका हो जाने के बाद आपको हफ्ते दिन या तो 10 दिन के बाद आपको जो है ये फॉर्म आ जाती है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि आपका जो है रजिस्टर ऑलरेडी हो चुका है गाइस। इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो, और फिर लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। और फिर अपने चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और इस तरह से अपना सपोर्ट करते रहिए। और कोई भी डाउट है आपका ना कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट एड्रेस करूँगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है गाइस, अगर आप फाइनेंशियली वीक हो और फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं जर्मन लैंग्वेज के लिए, तो मैं आपको जर्मन लैंग्वेज रिकॉर्डेड सेशन हाई लेवल प्रीमियम लैंग्वेज जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड सेशन लिंक में दिया है, वहाँ पे जाके एक बार पूरा डिटेल्स चेक कीजिएगा। और 1-to-1 आप अपना टाइम बुक करना चाहते हैं मुझसे तो उसके लिए भी आपको टॉपमेट का लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ पे सारा डिटेल्स दे सकते हैं। और हाँ, हर दिन यूज़ होने वाली जो जर्मन वोकेबलरी है गाइस, उसका भी लिस्ट मैंने और ये लिंक में ही आपको दे दिया है, तो जाके आप चेक कीजिएगा। इंस्टाग्राम में मुझे कनेक्ट कीजिए, डीएम कीजिए, कुछ भी रहता है आपका क्वेरी। इंस्टाग्राम भी है मेरा, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वह यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है, बायो है, उसमें आपको मिल जाएगी गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।